Hello, one and all. Today, in this session, we are going to cover our next chapter, that is chapter number 5, A Different Kind of School, from book Honeysuckle. So, let's start our chapter. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था मिस बीम के स्कूल के बारे में. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन पिछले हफ्ते से पहले मुझे चांस ही नहीं लगा कि मैं वहाँ पर विजिट करूँ. लेकिन पिछले हफ्ते ही ऐसा चांस मुझे मिला. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था. साइट क्या होता है? टू बी सीन. कुछ कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक लड़की के जो कि 12 साल की थी. हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज. उसकी आंखें किससे कवर थी? बैंडेज क्या होती है? ब्लाइंड फोल्ड, पट्टी से बंधी हुई थी. एंड शी वॉज बीइंग led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. वो लड़की जो थी उसको लेट केयरफुली क्या होता है? द बॉय टेकिंग हर केयरफुली. उसको लेके जा रहा था वो सावधानी से फ्लावर बेड के बीच में से जो कि 4 साल छोटा था. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो रुकी और ऐसा लगा जैसे कि वो उससे पूछ रही हो कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का जो है वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है उस लड़की को, यानी कि मेरे बारे में बता रहा है. Then they passed on. और फिर वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था उनके बारे में, एक्सपेक्ट किया था. मिडल एज की, जैसे 35 to 40 ईयर्स के अप्रोक्स. फुल ऑफ अथॉरिटी. ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कंट्रोल उनके पास हो. येट काइंडली क्या होता है? फ्रेंडली. फिर भी ऐसा लगा जैसे वो फ्रेंडली नेचर की हो. एंड अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? जैसे बहुत ज़्यादा समझदार भी हो. हर हेयर वॉज बीइंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. ऐसा लग रहा था जैसे उनके बाल जो थे वो ग्रे कलर के होने शुरू हो गए थे. ग्रे क्या है यहाँ पर? वाइट. एंड शी हैड, और उनकी फिगर कैसी थी? जैसे कोई हेल्दी लेडी होती है ऐसी. प्लम क्या होता है? हेल्दी लेडी. ऐसी वो दिखने में थी. और लेकिन वो कंफर्टिंग थी. कंफर्टिंग मतलब कोई भी होम सिक चाइल्ड है जो जिसको अपने घर की याद आती हो, तो वो अगर मिस बीम को देखे तो उनको कंफर्ट फील हो, ऐसी वो लेडी दिख रही थी. आई आस्क हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स. मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनकी टीचिंग मेथड के बारे में. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. जो मैंने सुन रखे थे कि वो काफ़ी सिंपल, साधारण थे. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. अब मिस बीम क्या कहती हैं कि कोई ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती हमें उनको हेल्प करने के लिए कि चीज़ों को कैसा लर्न किया जाए, कैसे समझा जाए. सिर्फ सिंपल स्पेलिंग्स हो गई, जैसे एडिटिंग हो गई, किसी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और लिखना, इसमें थोड़ी हेल्प हम कर देते हैं. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम. और बाकी चीज़ कौन कर देता है? रीड करने से ही उनको आ जाती हैं. या एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, या हम उनसे ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल. उस दौरान उनको बिल्कुल सीधा बैठना होता है. एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. और उनको बिल्कुल चुपचाप हाथ रखकर बिल्कुल स्टिल, सीधा बैठना होता है ताकि वो हमारी बातों को सुन सके. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. प्रैक्टिकल तरीके से और कोई लेसन हम उनको नहीं करवाते. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस. हमारे स्कूल का उद्देश्य क्या है? एम क्या है? ये नहीं है कि उनको ये पढ़ाया जाए कि विचार कैसे करना है, थॉट कैसे करना है. ये एम है कि उनको ये बताना कि थॉटफुलनेस क्या होती है. थॉटफुलनेस होती है फील समथिंग एंड एक्ट ऑन इट, कि चीज़ को समझा जाए और उसके ऊपर काम किया जाए. जैसे कि काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति कैसे रहें? काइंड रहें, दयालु रहें. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और कैसे नागरिक बने? रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. अब मिस बीम कहती हैं कि एक बार आप विंडो से बाहर देखेंगे. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन. मैं उस विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ गया और मैंने एक बड़े से गार्डन की तरफ देखा. एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. और उसके पीछे क्या था? एक प्ले ग्राउंड था, खेलने का मैदान. वट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड. मिस बीम ने पूछा, आपने क्या देखा?
आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, मैंने कहा कि मैंने देखे बहुत ही सुंदर मैदान, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे हैप्पी चिल्ड्रन। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट एट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन मुझे पेन हुआ, दुख हुआ, क्योंकि ना तो वो बच्चे हेल्दी थे, ना ही वो दिखने में एक्टिव लग रहे थे। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा, मैंने एक लड़की को देखा बेचारी जो वहाँ से जा रही थी। लेड अबाउट क्या होता है, उसको जहाँ से ले जा रहे थे। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ ट्रबल था, परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मुझे क्या दिखाई दिया, और ऐसी दो लड़कियाँ दिखाई दी जो सेम डिफ़िकल्टी उनको थी, दैट मीन्स उनकी आंखों में ट्रबल था। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, और फिर मैंने एक लड़की देखी जो क्रच के साथ थी। क्रच क्या होता है, उसने बैसाखी ली हुई थी हाथ में, और वो बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, ऐसा लग रहा था जैसे वो जिसकी कोई हम होप नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते, वो क्रिपल थी, दैट मीन्स वो विकलांग थी। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम। मिस बीम हंसती हैं इस बात पर, और वो कहती है नहीं नहीं, उन्होंने कहा शी इज़ नॉट रियली लेम, वो लेम नहीं है। लेम क्या होता है, जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उस पर्सन को हम लेम कहते हैं। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये तो सिर्फ उसका आज लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, यहाँ तक कि जो दूसरे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है, वो भी देख सकते हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो दोबारा से हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, मिस बीम कहती हैं ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, ताकि हमारे बच्चे अप्रिशिएट, सराहना कर सके और समझ सके मिस फॉर्च्यून को। मिस फॉर्च्यून क्या होता है, बैड लक। बैड लक जैसे कि कोई सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता। इस चीज़ को समझने के लिए हम उनको ये चीज़ शेयर करवाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्प डे। हर टर्म यानी हर टाइम पीरियड पर एक बच्चा क्या होता है, एक उनको ब्लाइंड डे मिलता है जिसमें वो देख नहीं सकते, एक लेम डे होता है जिसमें वो चल फिर नहीं सकते, वन डेफ डे होता है जिस दिन वो सुन नहीं सकते, वन इंजर्ड डे जिस दिन जैसे उनको चोट लगी हो, वन डम डे जिस दिन वो बोल नहीं सकते। तो ये सब उनके लिए लेम डे थे जिसमें उनको एक्ट करना था, बट एक्चुअली वो लेम नहीं थे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेजेस एब्सोल्युटली, जिस दिन ब्लाइंड डे होता था उस दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनको ईमानदारी दिखानी होती थी कि वो पीप नहीं करेंगे, उसमें से देखने की कोशिश नहीं करेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, पूरी रात के लिए वो बैंडेज उनकी आंखों पे लगा दी जाती थी ताकि वो जब उठे तो वो ब्लाइंड महसूस करें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये था कि उनको हर चीज़ में ज़रूरत थी मदद की। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और बाकी बच्चों को क्या ड्यूटी दी जाती थी कि वो उनकी हेल्प करेंगे। एंड लीडिंग देम अबाउट, और पूरे दिन उनको लीड करेंगे, उनके साथ साथ रहेंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो काफ़ी चीज़ें सीख सकते थे। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड पर्सन भी और उनके हेल्पर्स भी जो उनकी हेल्प करते थे। देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कॉन्टिन्यूड। अब मिस बीम और कहती हैं कि इसके बारे में कोई दुख वाली बात नहीं है। मिजरी क्या होता है, सोरो या दुख। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, क्योंकि हर कोई क्या है, बहुत काइंड है, सभी फ्रेंडली हैं यहाँ पर। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन ख़त्म हो उससे पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़, दिन ख़त्म होने से पहले ही यहाँ तक कि जो थॉटलेस चाइल्ड है, थॉटलेस क्या होता है, केयरलेस, जो दूसरों की केयर नहीं करता, उसको भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है, बैड लक क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे होता है ना वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि डम डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिन होता है।
वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह पे तो पट्टी नहीं बांध सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो इसमें क्या रोल प्ले करता है उनका विल पावर, यानी इच्छा शक्ति उसमें काम करती है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ. चलिए मेरे साथ गार्डन में और अपने आप ये देखिए हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे कैसा फील करते हैं इस बारे में. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम मुझे कहाँ ले गई, एक ऐसी लड़की के पास जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी. हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जेंटलमैन आपसे बात करने आए हुए हैं और वो हमें छोड़कर चली जाती है. डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने उस लड़की से पूछा क्या तुम कभी भी झांकने की कोशिश नहीं करती बैंडेजेस में से. ओ नो शी एक्सक्लेम दैट वुड बी चीटिंग. उसने कहा कि नहीं ये तो चीटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो एफुल टू बी ब्लाइंड. लेकिन उसने कहा कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा बैड होगा, इतना परेशानी होगी मुझे ब्लाइंड बनने में. यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ देख नहीं सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. हर पल आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे. इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और सबसे ज़्यादा रिलीफ की बात क्या है कि आप एक जगह बैठ जाएं. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क. मैंने पूछा जो आपके हेल्पर्स हैं वो क्या आपके लिए काइंड है, आपकी हेल्प करते हैं. फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. हाँ फेयर है कि हाँ वो मेरी मदद करते हैं, बट इतनी ज़्यादा केयरफुल तरीके से नहीं करते जैसा कि जब मेरा टाइम आएगा, मेरी टर्न आएगी तो मैं करूँगी. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. वो जो पहले से ही ब्लाइंड बन चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स हैं. इट इज़ परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी आई विश यू हैड ट्राई. मेरे कहने का मतलब है कि इट इज़ परफेक्टली, ये बहुत ज़्यादा गेस्टली क्या होता है, डरावना या भयानक है कि आप कुछ देख नहीं पाएँ. आई विश, मैं विश आशा करती हूँ कि शायद आप भी इस चीज़ को ट्राई करें. शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क. मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ. ओ येस शी सेड. उसने कहा हाँ चलिए. लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. थोड़े से दूर वॉक पर चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. आप प्लीज़ मुझे बताते रहिए जो चीज़ें आपको दिखाई दें. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. मैं काफ़ी खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. क्योंकि बाकी जो दिन होते हैं वो इससे आधे भी बुरे नहीं होते. हैविंग अ लेग टाइड अप, आपका अगर पैर बंधा हुआ हो. एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच, और आपको बैसाखी पकड़ कर चलना हो. होपिंग क्या होता है, वॉक करना हो. इज़ आलमोस्ट फन, तो आपको काफ़ी फन महसूस होता है आई गेस, मुझे लगता है. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम. लेकिन अगर आपके हाथ बांध दिए जाएँ तो वो ट्रबलसम हो सकता है. ट्रबलसम मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए. बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. क्योंकि आप बिना किसी के हेल्प के खा नहीं सकते और भी चीज़ें नहीं कर सकते. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे. मुझे लगता है कि मैं, अगर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर मुझे पूरा दिन डेफ बन के रहना पड़े जिसमें मैं सुन नहीं पाऊँ, एट लीस्ट नॉट मच, तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन ब्लाइंड बन के रहना कितना डरावना है. माई हेड एचेज ऑल द टाइम. मेरा जो सिर है वो दर्द कर रहा है हर वक्त. जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. इस चिंता में कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, कहीं मैं चोट ना लग जाए मुझे. वेयर आर वी नाउ. अब हम कहाँ पर हैं ये बताना. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. मैंने कहा हम प्ले ग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस. और हम घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. मिस बीम जो है वो गार्डन में वॉक कर रही थी एक लंबी सी लड़की के साथ. वट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क. मेरी छोटी दोस्त ने पूछा उस लड़की ने क्या पहना हुआ है. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. आई थिंक इट इज़ मिली. मुझे लगता है वो मिली है. शी सेड. वट कलर इज़ हर हेयर. उसके बाल किस कलर के हैं. वेरी लाइट आई सेड. मैंने कहा बहुत लाइट कलर के हैं. येस दैट्स इज़ मिली. शी इज़ द हेड गर्ल. हाँ वो मिली है, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड. मैंने कहा कि वहाँ एक ओल्ड मैन भी है जो रोजेस लगा रहे हैं. टाइंग क्या होता है, लगाना.
येस दैट इज़ पीटर, हाँ वो पीटर है, ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल के हैं, एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और उसी वक्त एक लड़की वहाँ आती है जिसके लाल रंग के बाल होते हैं कर्ली से, शी इज़ ऑन क्रचेस, जिसने बैसाखी पकड़ रखी होती है, दैट्स अनीता शी सेड, उसने कहा कि वो अनीता है, एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम आगे चलते गए, ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, उस वक्त मेरे को ये डिस्कवर हुआ, ग्रेजुअली होता है स्लोली, धीरे धीरे ये इन चीज़ों को देखकर मुझे ये पता चला, डिस्कवर क्या होता है जब आपको कोई नई चीज़ मिलती है उसको हम डिस्कवर कहते हैं, कि मैं पहले से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल पर्सन बन चुका था, देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा बन सकूंगा। आई आल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग टू समवन एल्स, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे किन्हीं लोगों को या चीज़ों को किसी के आगे डिस्क्राइब करना हो तो इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो मैं और इंटरेस्टिंग तरीके से वो कर सकता था। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे अंत में जाना पड़ा वहाँ से, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे काफ़ी दुख हो रहा है यहाँ से जाने में क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है जाने का। शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे ही सिस्टम में कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ रोक रहा है। आई होप you understand the lesson completely. Hope you like it.